वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। जैसे पहले हमने जितने भी प्लैनेट्स के कंजक्शंस हो रहे हैं जनवरी और फरवरी में, उसकी डिटेल के साथ वीडियो आपके साथ कोशिश की आपको बना के डिटेल से बता सकें, समझा सकें कि क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। और आज उससे भी ज़्यादा टॉपिक इम्पॉर्टेंट, आज हम जुपिटर और वीनस के अस्त होने के, यानी कि ग़ुरूब होने के ऊपर बात करेंगे। जुपिटर और वीनस दोनों इंतहाई पॉजिटिव स्टार, यानी कि हॉरोस्कोप में जो दोनों सबसे बड़े बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, सबसे सातरीन प्लैनेट हैं, दोनों ही कम्बस्ट होने जा रहे हैं। जुपिटर जो है 19 जनवरी को जैसे ही सन हाउस चेंज करेगा, कैप्रिकॉर्न में आएगा, जुपिटर अस्त हो जाएगा, यानी कि ग़ुरूब हो जाएगा। और जब तक जुपिटर तुलू होगा तो वीनस 14 फरवरी को, प्यार की देवी, वैलेंटाइन डेज पे वीनस ग़ुरूब हो जाएगा। अब जब ये दोनों बड़े प्लैनेट्स ग़ुरूब होते हैं तो कहा जाता है कि जितने भी आपके अच्छे काम हैं उन सबको रोक दिया जाए। आगे तफसील से बात करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। वीनस और जुपिटर दोनों बहुत बड़े पॉजिटिव और बड़े स्टार्स, इंतहाई बेनिफिक और सातरीन प्लैनेट्स में इनका शुमार होता है। जुपिटर अगर ग़ुरूब हो तो शादी के लिए मना कर दिया जाता है, और ख़ास तौर पर फीमेल की कुंडली में तो जुपिटर को कारक भी माना जाता है। जितने भी हमारे अच्छे काम होते हैं, चाहे हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, चाहे हम कोई डील कर रहे हैं, चाहे हम कोई गाड़ी या घर या कोई भी नया चीज़ काम करने जा रहे होते हैं, तो जुपिटर और वीनस का कम्बस्ट होना इंतहाई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ये प्लैनेट से बताते हैं कि इन चीज़ों से रिलेटेड हमारे जितने भी हम खुशियों से रिलेटेड काम करते हैं और अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, कोई घर बनाना, गाड़ी लेना, शादी करना, या कोई बुक्स लिखना, या कोई लेटर लिखना, या कोई जवाब देना, तो सब रिलेटेड काम जो है जुपिटर और वीनस से रिलेटेड काम होते हैं, जिसको इंतहाई इन टाइमों के ऊपर अगर ये किए जाएँ तो उनका बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं तारा डूब गया, जब शादी का बल जब देखा जाता है तो उसमें देखा तारा डूबा हुआ है, जुपिटर जो है ग़ुरूब है। तो 19 जनवरी से लेकर और उसके बाद वीनस भी जो है वो भी ग़ुरूब हो जाएगा, और वो ग़ुरूब होगा। वीनस जो है उसकी जो ग़ुरूब की टाइमिंग है वो भी इसके ऊपर रिलेटेड है। वीनस जो है 18 अप्रैल तक वीनस ग़ुरूब रहेगा, यानी 19 जनवरी से लेकर 18 अप्रैल तक शादियों का और किसी भी अच्छे काम करने का टाइम नहीं है। अमूमन हमारे यहाँ बड़ी होता है शादी में, वो रमज़ान भी आने वाला है और लोग बहुत कोशिश करते हैं कि रमज़ान से पहले पहले शादी कर लें। शादी करते हुए 4 दफ़ा सोचें। दोनों बड़े बेनिफिक प्लैनेट्स जो हैं, वीनस का ताल्लुक़ औरतों से भी है और जुपिटर का ताल्लुक़ औलाद से है, फाइनेंस से है, लक से है, बिज़नेस से है, बेनिफिट से है। जितने भी काम हैं अब आप देखेंगे जुपिटर और वीनस के अस्त होने में प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आपको नज़र भी आएंगी। ये वो टाइम है जहां आपको चीज़ों से एहतियात करनी है। आप शादियों के लिए डिले कर लें। पहले ये सारे कंजक्शंस हो रहे थे, अब सन जब इधर आएगा कैप्रिकॉर्न के अंदर तो आहिस्ता आहिस्ता सब प्लैनेट जो है वो कम्बस्ट होना शुरू हो जाएंगे। अभी पीछे आपने देखा कि मरकरी कम्बस्ट था, तो किस तरह दुनिया में तेज़ी के साथ जो है वो रिज़ल्ट आना शुरू हुए। आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, इंटरनेट में प्रॉब्लम, वे ऑफ टॉकिंग में प्रॉब्लम, आप एक दूसरे को कन्वे नहीं कर पा रहे थे। मरकरी की कम्बस्ट, हालांकि मरकरी साल में 3 दफ़ा कम्बस्ट, 3 से 4 दफ़ा कम्बस्ट होता है। अब इसी तरह जुपिटर जो बहुत बड़ा प्लैनेट है कुंडली में, अगर जुपिटर की अहमियत बहुत बड़ी है। वीनस बहुत बड़ा है क्योंकि वीनस दूसरे घर का, 7वें घर का मालिक है, यानी कि फैमिली, आपका खाना माल, 7वां घर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली सोर्स ऑफ इनकम, इन सब चीज़ों का ये कारक है। और ये दोनों प्लैनेट्स कम्बस्ट होने जा रहे हैं।
तो आपको बहुत ज़्यादा, हमारे ख़ास तौर पाकिस्तान में तो कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले शादियां कर ली जाए, या कोई नया बिज़नेस की ओपनिंग कर ली जाए, या कोई नया काम कर रहे हैं उसकी ओपनिंग की जाए, कोई नया ऑफिस, कोई नया स्कूल, कोई नई चीज़, कोई भी चीज़ है बिज़नेस से रिलेटेड, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड है आप, या घर से रिलेटेड है, आप उन चीज़ों से अवॉइड करें। ये टाइम नहीं है उनकी ओपनिंग का। वो फिर आप देखेंगे कि आपको बाद में टेंशन और डिप्रेशन होगी, क्योंकि ट्रांजिट में इस वक्त दोनों प्लैनेट्स जो हैं, वीनस और जुपिटर जो है, वो गुरूब होने जा रहे हैं। ट्रांजिट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, चाहे आपके बाय बर्थ जो है चार्ट में वीनस अच्छा हो, तुलू हो, लेकिन आप कोई भी काम करने जा रहे हों, वो ट्रांजिट में जुपिटर तो जो है वो कम्बस्ट होगा, वीनस भी कम्बस्ट होगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, ये वरना इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं माने जाते। ये टाइम मुश्किल होता है। हमारे यहाँ कमेंट्स में लोग करते हैं कि जी अगर ये कंजक्शन हो भी रहे हैं तो हमें क्या परेशानी, हम तो बड़ा भरोसा है। वो भरोसा भी करते हैं, लेकिन साथ साथ प्रोग्राम भी देखते हैं, वीडियो भी पूरी देखते हैं और यकीन भी करते हैं। अब यकीन पानी वो किसके ऊपर करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। ये टाइम है, हमारा सिर्फ बताने का मकसद ये होता है कि इस टाइम पे अगर आप बेहतर को कर सकें, वो बेहतर चीज़ कर सकें, तो आपकी ये जितना भी कैलकुलेशंस करते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आप बेहतर टाइम का उसका फ़ायदा उठा सकें। और एक चीज़ करें तो बेहतर टाइम पे करें, क्योंकि अब इतने बड़े कंजक्शंस हुए हैं, 6 से 7 प्लैनेट्स के कंजक्शंस हो रहे हैं। वो कंजक्शन फरवरी तक ख़त्म होंगे, उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होंगे 19 जनवरी को जुपिटर जो है वो कम्बस्ट होगा, और साथ ही जब फरवरी को ये कंजक्शंस वगैरह ख़त्म होंगे तो अपना वीनस जो है वो कम्बस्ट होगा। कम्बस्ट प्लैनेट तब होता है जब सूरज करीब आना शुरू हो जाए किसी प्लैनेट। ये प्लैनेट सूरज के करीब आने शुरू हो जाए, क्योंकि सूरज की रोशनी के आगे इनकी कोई रोशनी नहीं है, ये सब के सब मान पड़ जाते हैं। तो सूरज की अपनी रोशनी है और वो बहुत तेज़ रोशनी, जिसकी वजह से प्लैनेट जो है कम्बस्ट की डिग्रीज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक जो है वो प्रॉब्लमेटिक शुरू हो जाती हैं। वीनस कम्बस्ट 68 डेज़ के करीब रहेगा। जुपिटर है वो 1 महीने के समथिंग, 1 महीने के अंदर वो तुलू हो जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा वॉश कर लें। अप्रैल के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट भी 6 अप्रैल को हो जाएगा, और वो नीच के घर से निकलकर जो है वो अपने न्यूट्रल के घर में, एक्वेरियस पे सैटर्न के घर में जाएगा, लेकिन वो न्यूट्रल होगा, वहाँ पे उसको नीच नहीं होगा, क्योंकि वो सैटर्न का मूल त्रिकोण घर भी है, और वीनस भी अपने शरफ के घर के करीब होगा। तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अगर आप कोई नया काम करना जा रहे हैं, या शादियाँ करने जा रहे हैं, या कोई नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं, या कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या कोई नई चीज़ की बुनियाद रखने जा रहे हैं, तो ये आप रोक लें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको अप्रैल तक रोकें, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। बेहतर टाइम पे आपको ज़्यादा उसके बेनिफिट मिलेंगे। जुपिटर भी हाउस चेंज कर चुका होगा, और वीनस भी अपने शरफ के दोस्त, उसके बाद वीनस जो है वो बेशक दोस्त के घर में कम्बस्ट से निकल जाएगा, तो वो अपने दोस्त के घर में फिर शर्फ के घर में होगा। दोनों ही आइडियल कंडीशन में होंगे। वो टाइम यानी कि अप्रैल तक कोई भी अच्छा काम करने का सही महीनों में प्लानिंग नहीं है। आप चीज़ों को रोक लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन 2 बड़े प्लैनेट्स के ऊपर जब ये अस्त होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को अस्त होने को काफ़ी बुरा समझा जाता है। जब प्लैनेट अस्त हो जाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में, उसकी चीज़ों में बहुत हद तक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो प्लैनेट सही तरह रिज़ल्ट नहीं दे पाते। तो बेहतर है चीज़ों को आप रोक लें। वीनस कम्बस्ट होगा, फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल को टेंशन्स बढ़ेंगी, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, डाइवोर्स के सिलसिले आप देखेंगे पहले बहुत ज़्यादा हैं और देखने को मिलेंगे। औरतों के लिए थोड़ा टेंशन बढ़ेगी, औरतों पे एलिगेशन लगेंगे, स्कैंडल्स बाहर आना शुरू होंगे, और अजीब व गरीब जो है एक माहौल जो है वो टेंशन से भरपूर हो जाएगा। वीनस का ताल्लुक जो है हमारी फर्स्ट शोबस इंडस्ट्री से है, उससे रिलेटेड भी आपको बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी। फीमेल जो है
स्कैंडल्स भी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये टाइम बड़ा ही मुश्किल है, टेंशन है, फीमेल्स के लिए भी प्रॉब्लम आएगी और फीमेल से रिलेटेड भी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक टेंशन में रहेंगी। फैमिली को दूसरा घर फैमिली का भी है और एसेट का, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर है, वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। चीज़ें जो हैं, अब अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसों को सोच रहे हैं, तो वहाँ पैसा रुक जाएगा, चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। जो आप फ़ायदा देना चाह रहे थे वो वहाँ रुक जाएगा। 10वां घर जो है वो भी सेटन का है, वहाँ पर ये गरूब हो रहे हैं, और 11वां घर भी सेटन का है। तो जो आप फ़ायदा सोच रहे थे वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऊपर से आपको टेंशन और डिप्रेशन मिलना शुरू हो जाएगी। इंतहाई मुश्किल टाइम। चीज़ों को रोक दें, आपके लिए बेहतर है। कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ की बुनियाद डालने जा रहे हैं, क्योंकि वीनस भी कम्बस्ट है और जुपिटर भी कम्बस्ट है, जो आगे के लिए बहुत बड़ी परेशानी डाल सकता है चीज़ों को डिले करने में ही अच्छे टाइम पे। क्योंकि वीनस भी अपने मूलतत्व राशि सेटन में आ जाएगा और शर्फ के घर के करीब भी होगा, और जुपिटर भी नीच से निकल जाएगा। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो जितना रोक सकते हैं चीज़ों को रोक लें, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आपको फ़ायदा भी होगा। ये सिर्फ बताने का मकसद था कि आप सही टाइम पर सही काम करें तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी हमें सिर्फ गाइड करती है, और आप अगर वो दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे किसी के अच्छे नहीं होते। 24 घंटे कभी पॉसिबल इसका अच्छा रहा, उसमें बीच में इमोशनल डिप्रेशन भी आती है, टेंशन भी आती है, खुशी भी आती है। तो बेहतर टाइम में किया हुआ काम बेहतर रिजल्ट देता है। ये था आज का टॉपिक, और इसके ऊपर ज़रूर जवाब दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।